हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उज्जवल कुमार और आज मैं क्लास 12 का पहला चैप्टर लेके आया हूं हिंदी का। तो चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा हुआ रहता है वह भाप बन करके निकल पड़ता है, वो भी कैसे? वो होगा हमारा बातचीत के जरिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित है? ये जो हमारा बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो वह है हमारा बालकृष्ण भट्ट का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बातचीत जो है एक ललित निबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट जो थे वो भारतेंदु युग के थे। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा बी। फिर क्वेश्चन 7, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो उत्तम तरीका जो है वो अवाक होकर अपने से बातचीत करना, मतलब कि खुद से बात करने को हम लोग उत्तम तरीका कहते हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? आत्मीयता। फिर अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है वो 1844 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 23 जून 1844 ईस्वी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। फिर अगला क्वेश्चन है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है, तो ये किसकी रचना है? ये है श्रीनिवास दास की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो इसमें जो है नूतन ब्रह्मचरी जो है ब्रह्मचारी, ये बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। 100 अजान एक सुजान, ये भी बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। सद्भाव का अभाव, ये भी बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। इसमें जो परीक्षा गुरु है ये बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। फिर अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? ये हो जाएगा हमारा रेल का विकट खेल। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? आंसर है हमारा हिंदी प्रदीप। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, बातचीत किस विद्या की रचना है? यह है हमारा निबंध है। बातचीत जो है हमारा निबंध है। ठीक। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? किसके मुख से? वो हो जाएगा हमारा फ्राइडेन के। अगला क्वेश्चन कि बातचीत के जो शीर्षक हैं वो कौन है? बातचीत के वो हमारे बालकृष्ण भट्ट जी हैं। फिर बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत से हमारा बातचीत की शैली को बताना चाह रहे हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया है। तो किसने रखा था इनको? वो था हमारा रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? वो है हमारा इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? वो है हमारा हिंदी प्रदीप। फिर बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? वह हमारा 1877 ईस्वी में। फिर कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? वह मेघदूतम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ठीक है, वह हमारा 100 अजान एक सुजान। ठीक है, आंसर सी।
नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग नांदी पाठ। ठीक है। फिर रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? वो था हमारा 16 वर्ष तक। फिर अगला क्वेश्चन, मनुष्य से ही बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, वो किसने कहा था? ये कहा था हमारा बेल जॉनसन ने। ठीक है, कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। फिर असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, ये किसने कहा था? एडिसन ने कहा था ये। ठीक है। फिर एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो अभी जस्ट क्वेश्चन देखा था मैंने, दो। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से जो है हमारा मन हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वो होगा हमारा वाक्य शक्ति। वाक्य शक्ति नहीं होने पर सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ये यूरोप के लोगों में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सॉरी, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? वो है हमारे आधुनिक काल के। हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो ये था हमारा हिंदी का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।